नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तनीषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेके। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। शादी के पूरे 4 महीने बाद पग फेरे के लिए मायके आई हुई थी मैं। दूसरे शहर में नौकरी होने के कारण इनको छुट्टी नहीं मिली। माँ पापा ने ज़ोरों शोरों से हमारा स्वागत किया। थोड़ा अटपटा लगा क्योंकि आदत नहीं थी ना। अंदर आए हम, देखा सब कुछ वैसे का वैसा ही था। सोफे अपनी जगह पर थे, पलंग पर वही आसमानी रंग का चादर बिछा था जो मुझे बेहद पसंद था। पर्दे वही सुर्ख लाल रंग के जिसे मैंने ही खरीदा था। देखकर हंसी आ गई। सोचा, अरे सिर्फ 4 महीने ही तो हुए हैं, क्या बदलेगा, वैसा ही तो है। माँ ने आज मेरी दी हुई साड़ी पहनी थी। उनके जन्मदिन के खास मौके पर दिया था मैंने उनको। बहुत प्यारी लग रही थी वो। अचानक ही पापा ने मिठाई की ट्रे आगे कर दी मेरी तरफ और कहा, बेटा तुम्हारे लिए खास मंगवाया है, खाओ। मैंने चुपचाप एक मिठाई उठाई और उसे खाने लगी। जल्द ही खाना खाने का समय हो गया और मैं माँ का हाथ बटाने रसोई में चली गई। लेकिन माँ ने मुझे ये कहकर जाने को कहा, बेटा वहाँ जाके बैठ, मैं हूँ ना, तो दामाद जी और अपने पापा के साथ बातें कर, मैं कर लूँगी। ये वाक्य ना जाने क्यों दिल दुखा गया। अचानक अपने कमरे में मुड़ चली मैं। कदम खुद में खुद चलते गए। देखा तो सब कुछ वैसा ही था। माँ ने भाई से कह दिया था कि वाणी का कमरा हाथ नहीं लगाना, जो सामान जहाँ है उसे वहीं रहने देना। काम वाली दीदी को भी यही हिदायत दी गई थी। कितना बदल गया था सब वैसा ही था। तो माँ पापा का स्वभाव इतना क्यों बदल गया? क्या शादी के बाद मैं इतनी पराई हो गई? जहाँ माँ दिन भर रसोई में काम ना करने की डांट लगाती थी, जहाँ पापा से जिद करके मैं मिठाई मंगवाती थी, आज वो सब कितनी फॉर्मेलिटी कर रहे थे मेरे साथ। शायद अब बचपना जा चुका था। वो अल्हड़पन, वो जिद अब नहीं रही। सोचते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी माँ मुझे खोजते हुए कमरे में आ गई। आंखों में आंसू देख वो समझ चुकी थी। माँ थी, कैसे न जानते कि उनकी औलाद को किस चीज़ का दुख है। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, वाणी बेटा तुम दूर ज़रूर चली गई हो मुझसे, लेकिन दिल से कभी दूर नहीं हो सकती। तुम मेरे दिल का टुकड़ा नहीं, मेरा पूरा दिल हो, मेरा अभिमान हो। तुमको मैंने किसी और को सौंपा ज़रूर है, लेकिन पराया नहीं किया। तुम ये ना समझना कि अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। कल भी ये घर तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है और आगे भी रहेगा। तुम्हारा वजूद, तुम्हारी यादें हमेशा हमारे होठों पर मुस्कुराहट लाती रहेंगी। तो माँ, फिर आप सब मुझसे इतना दूर दूर क्यों हैं? मुझसे इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ मुझसे इतनी फॉर्मेलिटी मत करिए। मैं यहाँ जैसी थी, जो थी, मुझे वैसा ही रहने दें। ये बदलाव मुझे पराया होने का एहसास करा रहे हैं। माँ चुप थी, लेकिन वो समझ चुकी थी। अचानक ही पीछे से पापा आ गए। अरे भाई, खाना तो लगा दो श्रीमती जी, दामाद जी आप दोनों को बुला रहे हैं। जी, मैं वाणी को बुलाने आई थी, खाना लगवाने में मदद करने के लिए। माँ पापा दोनों ही मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। शायद पापा ने हमारी बातें सुन ली थी। मैं माँ के साथ रसोई की तरफ चल पड़ी। इस बार माँ ने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की थी। अपनी बेटी पर उनका पूरा हक था। शादी के इतने साल बाद भी अब वो बदलाव नज़र नहीं आता। शादी के बाद का वो परायापन अब नहीं था। मेरी बदमाशियाँ, मेरा अल्हड़पन, मेरा बचपना आज भी है, ना सिर्फ मायके में बल्कि ससुराल में भी। हे गाइस, तो ये थी मेरी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। शादी के बाद एक छोटा सा बदलाव हम लड़कियों को कभी कभी बहुत दुख देता है। तो उन माता पिता से मैं कहना चाहूँगी कि अपनी बेटी को कभी पराया मत समझिए। वो कल भी आपकी थी, आज भी आपकी ही है। तो चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।